हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे लेरिंजियल मास्क एयरवे यानी कि LMA के ऊपर। और देखिए, इस वाले टॉपिक की बात करने से पहले मैं आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू दे देता हूं। मतलब कि हम यहाँ पर सारे के सारे LMA को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कौन से एयरवे का क्या नाम है, कौन से LMA का क्या नाम है। ओके, ओवरऑल देखिए इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। एंड LMA इसकी बात करने से पहले हम आपको एक थोड़ा ओवरव्यू देते हैं कि LMA को हम कहाँ पढ़ते हैं, या फिर बोल दीजिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है। तो देखिए, जो मेन टॉपिक है ना वो है सुप्राग्लोटिक एंड इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। तो देखिए, इनके नाम से सब कुछ क्लियर है। सुप्राग्लोटिक मतलब ग्लोटिक के ऊपर, इंफ्राग्लोटिक मतलब ग्लोटिस के नीचे, तो वही है। तो पहले समझते हैं ग्लोटिस क्या होता है। तो देखिए, ग्लोटिस को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें लेरिंग्स की बात करनी पड़ेगी। मतलब कि लेरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना, ओके, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती हैं, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे ही क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। तो देखिए वही लिख रखा है, ग्लोटिस मीन्स ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इन लेरिंग्स। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ट्रू वोकल कॉर्ड। जो ट्रू वोकल कॉर्ड होती है लेरिंग्स में, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे ही हम ग्लोटिस बोलते हैं। एंड जो एयरवे डिवाइस इस ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलेंगे, मतलब कि यहाँ पर कोई एयरवे डिवाइस है तो उसे बोलते हैं सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस, मतलब कि ग्लोटिस से ऊपर। और जो एयरवे डिवाइस जो ग्लोटिस होता है अगर उसके नीचे तक जाता है, मतलब कि हमने ऐसे ऊपर से डाला और वह ऐसे नीचे तक गया, मतलब कि इंफ्राग्लोटिस में गया, यानी कि सब ग्लोटिस बोल दो या इंफ्राग्लोटिस बोल दो, एक ही बात है। तो ओवरऑल जो एयरवे डिवाइस सब ग्लोटिक एरिया में जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। ओके, तो ओवरऑल ग्लोटिस के ऊपर मतलब सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिस के नीचे मतलब इंफ्राग्लोटिस। ओके, ये बात हो गई। और देखिए, जो डायग्राम है ना, ये हमने इस लेरिंग्स को काटा है। जो आपको ये लेरिंग्स दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं लेरिंग्स को ऐसे कोरोनल काटूंगा, कोरोनल मतलब कि मैं इसे एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करूंगा। अरे आप निमोनिक से याद करते हो ना, CAP, केप मतलब टोपी आप लगाते हो। तो देखिए, C का मतलब क्या है, कोरोनल सेक्शन, A मतलब एंटीरियर, P मतलब पोस्टीरियर, यानी कि कोरोनल सेक्शन काटते हैं। जब भी हम कोरोनल सेक्शन लेते हैं तो वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। तो ओवरऑल जब हम इस लेरिंग्स का कोरोनल सेक्शन लेंगे तो वो हमें ऐसे दिखाई देगा, और तभी हम सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिक और सब ग्लोटिक एरिया को बता सकते हैं। ये बात हो गई। एंड जो लेरिंजियल मास्क एयरवे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, दीज आर सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। देखिए यहाँ कलर देखिए, सुप्राग्लोटिक को मैंने रेड से लिख रखा है तो देखिए यहाँ पर भी रेड है। इंफ्राग्लोटिक को मैंने ब्लू से लिख रखा है तो देखिए नीचे भी ब्लू है। तो ओवरऑल यहाँ पर इंफ्राग्लोटिक की बात हो रही है, यहाँ पर सुप्राग्लोटिक की बात हो रही है। मतलब कि इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस, यानी कि वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखिए इनके नाम से क्लियर भी हैं, लेरिंजियल मास्क एयरवे। लेरिंजियल मतलब लेरिंग्स, मास्क मतलब कि जैसे हम फेस के ऊपर मास्क लगाते हैं ना, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जो ये लेरिंग्स है उसके ऊपर ऐसे मास्क लगाएंगे। किसका मास्क लगाएंगे, इस एयरवे का लगाएंगे। और देखिए नीचे मतलब एयरवे, और नीचे की तरफ क्या है, एयरवे। एयरवे मतलब अरे भाई लेरिंग्स नीचे किस में कंटिन्यू होता है, ट्रेकिया में। तो देखिए ये ट्रेकिया है नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ क्या है, लेरिंग्स है। लेरिंग्स नीचे ट्रेकिया में कंटिन्यू होगा। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, लेरिंग्स के ऊपर एक मास्क लगाएंगे, यानी कि लेरिंजियल मास्क। तो कॉमन सी बात है भाई, लेरिंग्स के ऊपर लगाएंगे तो ये क्या होंगे, दीज आर सुप्राग्लोटिक। देखिए ना, वोकल कॉर्ड के ऊपर ही रह जाएंगे। जो ये वाला LMA डिवाइस है ये वोकल कॉर्ड के ऊपर ही रहता है, तभी इसे क्या बोलते हैं, तभी हम इसे बोलते हैं सुप्राग्लोटिक। एंड अब आप बोलेंगे कि सर फिर इंफ्राग्लोटिक कौन होता है। अज्यूम करो कि मैंने एक एंडोट्रेकियल ट्यूब को ऐसे मुंह से डाला, मुंह से डालने के बाद देखिए जो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है ना, ये कहाँ तक जाती है, इंफ्राग्लोटिक यानी कि सब ग्लोटिक रीजन तक जाती है। तो ओवरऑल जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंफ्राग्लोटिक, यानी कि बिलो द वोकल कॉर्ड। मतलब कि जब हम इसे डालते हैं ना तो वह ऐसे नीचे तक जाती है, वोकल कॉर्ड के नीचे तक जाती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इंफ्राग्लोटिक। तो देखिए आपको भी यहाँ पर एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी, यही क्या है, यही है एंडोट्रेकियल ट्यूब। ओके, और इसे हम जब पुट करते हैं तो देखिए जो बलून है ना, ये बलून वोकल कॉर्ड के नीचे तक जाता है, इसीलिए ये क्या है, दिस इज इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। तो देखिए हमने पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया। और देखिए यहाँ पर आप लेरिंजियल मास्क एयरवे को देख लीजिए। देखिए हमने इस पेशेंट के मुंह से ये लेरिंजियल मास्क एयरवे डाला तो देखिए लेरिंग्स के ऊपर तक ही है,
मतलब कि इसने लेरिंग्स का जो ऊपर वाला पार्ट है, अज्यूम करो कि ये लेरिंग्स है, तो इस एयरवे ने लेरिंग्स का ऊपर वाला पार्ट कवर किया है, मतलब कि लेरिंग्स के ऊपर क्या लगाया है, मास्क लगाया है। देखिए इस वाले फोटो में, क्या ये वाला एयरवे वोकल कॉर्ड के नीचे तक जाएगा? क्या नहीं, ये वाला एयरवे लेरिंजियल मास्क एयरवे होता है, ये वोकल कॉर्ड के नीचे नहीं जाते हैं, इसीलिए दीज आर सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई। एंड देखिए जो लेरिंजियल मास्क एयरवे होते हैं ना, इन्हें हम जनरेशन वाइज क्लासीफाई करते हैं। अरे आप पढ़ते हो ना यार, नेटवर्क में 2G नेटवर्क आए थे, उसके बाद 3G आ गए, उसके बाद 4G आ गए, उसके बाद 5G आ गए। मतलब कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है तो वैसे वैसे उनका लेवल यानी कि उनका एडवांसनेस बढ़ता है। 5G क्या है? एडवांस नेटवर्क है। 2G क्या है? कम एडवांस है। तो वही है फर्स्ट जनरेशन, ये नए नए आए थे। उसके बाद देखिए इनका एडवांस वर्जन क्या होगा, सेकंड वर्जन, और इनका भी एडवांस वर्जन क्या होगा, थर्ड जनरेशन। ओवरऑल अभी प्रेजेंट टाइम जो थर्ड जनरेशन एयरवे डिवाइस है, दीज आर एडवांस। ओके, सबसे एडवांस यही होंगे। तो देखिए सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन लेरिंजियल मास्क एयरवे पर, यानी कि LMA पर। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन, इनकी स्पेशल बात क्या होती है कि इनमें सिंगल एयरवे ट्यूब होती है। मतलब कि जब आप इन एयरवे डिवाइस को देखेंगे ना, तो इनके अंदर आपको सिंगल पाइप मिलेगा, ओनली एक ही पाइप मिलेगा, ओनली वन ही एयरवे डिवाइस मिलेगा। उसी के साथ देखिए इनके अंदर कोई भी गैस्ट्रिक ड्रेनेज चैनल नहीं होता। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन यानी कि 1 ल्यूमेन 1 एयरवे डिवाइस। देखिए आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर ओनली एक ही पाइप है। ओके, देखिए एक ही ट्यूब है। देखिए यहाँ पर भी ओनली 1 ही ट्यूब है। देखिए यहाँ पर भी ओनली 1 ट्यूब है। देखिए यहाँ पर भी ओनली 1 ही एयरवे की ट्यूब है। तो ओवरऑल ऑल फर्स्ट जनरेशन डिवाइस में ओनली एक ही ट्यूब मिलती है। तो देखिए अब इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो देखिए इसके अंदर टोटल हमें 4 पढ़ने हैं। 4 कौन से होंगे? नंबर फर्स्ट होगा एम्बू एरा 40 LMA। उसके बाद देखिए LMA मतलब लेरिंजियल मास्क एयरवे, यानी कि लेरिंग्स को ऊपर से पूरा का पूरा कवर करते हैं। अनदर कौन सा होगा? फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सियोमेटेलिक लेरिंजियल मास्क एयरवे। अनदर क्या होता है? क्लासिक LMA। और अनदर क्या होता है? कोबरा PLA, यानी कि पेरिन लेरिंजियल एयरवे। ओके, तो ये चारों के चारों क्या होते हैं? ऑल 4 आर फर्स्ट जनरेशन लेरिंजियल मास्क एयरवे। अब देखिए इनका जो आइडेंटिफिकेशन है ना, वो आना चाहिए। मतलब कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ ये वाला एयरवे का नाम क्या है, इस वाले एयरवे का नाम क्या है। तो देखिए अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है? ये होता है एम्बू ओरा। इसका नाम क्या है? दिस इज एम्बू ओरा 40। एम्बू ओरा 40, एम्बू ओरा 40। देखिए आपको रटना पड़ेगा, ये सीधी बात यूँ है। जितना ज़्यादा आप इन इमेज को रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो दिस इज एम्बू ओरा 40। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन होता है, मतलब कि 1 ल्यूमेन मिलती है। और देखिए ये वाला किसके लिए है? तो देखिए यहाँ पर जो ये कप होता है ना, इसके अंदर हम एयर फिल कर सकते हैं। मतलब कि आपने इसको लेरिंग्स के ऊपर रखा, उसके बाद जो भी हम वेंटिलेटर से एयर देंगे तो उसका कोई भी लीकेज ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से उसमें एयर फिल करते हैं, ताकि ये लेरिंग्स को, या बोल दीजिए लेरिंग्स के ऊपर वाले पार्ट को एकदम अच्छे से सील कर दे। अगर अच्छे से सील हो जाएगा तो फिर जो हमारे लंग्स हैं वो डायरेक्ट वेंटिलेटर से कनेक्ट हो जाएंगे, उन दोनों के बीच कोई भी एयर का मतलब एयर लीक नहीं होगी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से एयर फिल कर देंगे तो ये एकदम अच्छे से सील करते हैं लेरिंग्स को। ओके, एंड ये वाला कौन सा है? तो देखिए आपको इस इमेज से लग रहा होगा कि कितना फ्लेक्सिबल है। मतलब कि आपने क्या किया, इस लेरिंजियल मास्क एयरवे को ऐसे टोटली मोड़ दिया। देखिए आपने यहाँ पर एक नोट लगा रखी है, मतलब कि इतना फ्लेक्सिबल है कि आपने मोड़ दिया। और यहाँ पर स्पेशल बात क्या है कि इसको इतना बेंड करने के बाद भी जो इसकी ल्यूमेन है ना, वो कंप्रेस नहीं हुई। नॉर्मली अज्यूम कीजिए कि ये कोई एयरवे है, ये प्लास्टिक की ट्यूब है। अगर आप इस ट्यूब को इतना सारा बेंड कर दोगे तो क्या होगी, इसकी जो ल्यूमेन है ना, वो क्या कंप्रेस हो जाएगी, ऐसे ल्यूमेन दब जाएगी। अगर ल्यूमेन कंप्रेस हो जाएगी तो कॉमन सी बात है भाई, जो वेंटिलेटर की एयर है, जो भी हम वेंटिलेटर से ऑक्सीजन देंगे वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी। बट देखिए इस वाले में स्पेशल बात क्या है कि इसको कितना भी बेंड कर लो, इसकी ल्यूमेन जैसी होती है ना वैसी ही रहेगी। ओके, और देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक मेटल की स्प्रिंग होती है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। मतलब कि ये ऐसी प्लास्टिक की ट्यूब होती है और फिर इसके अंदर ऐसे मेटल की स्प्रिंग होती है, और देखिए इसी स्प्रिंग की वजह से ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आप इस वाली इमेज को देखिए आपको यहाँ पर इसके अंदर एक मेटल की स्प्रिंग दिखाई दे रही होगी। ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और इन्हें बेंड करने पर इनकी जो ल्यूमेन है वो भी कंप्रेस नहीं होती, एज इट इज़ वैसी की वैसी रहती है। तो ओवरऑल ये क्या है, दीज आर फ्लेक्सिबल या बोल दीजिए फ्लेक्सोमेटेलिक LMA। उसके बाद देखिए ये वाला कौन सा है, दिस इज क्लासिक। ओके, देखिए यहाँ पर वही सिंगल ल्यूमेन है,
देखिए फर्स्ट जनरेशन सब में क्या होगी, सिंगल ल्यूमेन होगी। यहाँ पर भी सिंगल ल्यूमेन है, यहाँ पर भी सिंगल ल्यूमेन है। इसका नाम क्या है, दिस इज क्लासिक एलएमए, या लिख लेना दिस इज क्लासिक एलएमए। ओके, ओनली वन ही ट्यूब मिलेगी। ओके, ये बात हो गई। और वही ये वाले इस कप को इन्फ्लेट करने के लिए है। यहाँ पर जो ये कप है ना, इसको इन्फ्लेट हम इस वाले पोर्ट से करेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला कौन सा है, तो देखिए जब आप इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। एंड देखिए आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको एक कोबरा जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए ना, जब कोबरा ऐसे खड़ा होता है तो उसके जो ये फैंग्स होते हैं, मतलब कि जो साइड वाले होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये वाला फोटो आपको कोबरा जैसे दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो ये वाला एलएमए है ये आपको कोबरा जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोबरा पीएलए, कोबरा पीएलए यानी कि पेरी लेरिंजियल एयरवे। तो देखिए वही है कोबरा पीएलए, मतलब पेरी लेरिंजियल एयरवे। ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन एलएमए की बात कर ली। ये कौन सा है, दिस इज एम्बू ओरा। ये कौन सा है, फ्लेक्सोमेटेलिक। ये कौन सा है, क्लासिक। ये कौन सा है, ये वाला कौन सा है, कोबरा पीएलए। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं सेकंड जनरेशन पर। तो देखिए सेकंड जनरेशन, इसके अंदर भी हमें टोटल 4 पढ़ने हैं, 1 2 3 4। और देखिए इनका हमने यहाँ पर एक निमोनिक बनाया है, और वो क्या है, आई एम सुपर प्रो। टोटल 4 है और ईच पार्ट एक एलएमए को शो कर रहा है। तो देखिए आई का मतलब क्या है, आई जेल। एम का मतलब क्या है, एम्बुगेन एलएमए। सुपर का मतलब क्या है, सुप्रीम एलएमए। प्रो का मतलब क्या है, प्रोसील एलएमए। ओवरऑल देखिए इनका आइडेंटिफिकेशन आपको नेम से भी आना चाहिए, मतलब कि आपको इमेज से भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस वाले एयरवे का नाम क्या है और ये कौन सा जनरेशन है। उसी के साथ अगर क्वेश्चन में इमेज न दी हो और अगर डायरेक्ट नेम भी दिए हुए हो तो आपको नेम से भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन कौन से एयरवे फर्स्ट होते हैं, कौन से सेकंड होते हैं, कौन से थर्ड होते हैं। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए हमने यहाँ पर सेकंड का निमोनिक बता दिया कि ये सेकंड में 4 होते हैं। इनके अलावा जो भी होगा वो सब क्या होंगे, फर्स्ट जनरेशन होंगे। देखिए जो थर्ड जनरेशन है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और इन्हीं से ही आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और देखिए एग्जाम में भी इन्हीं फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर सेकंड जनरेशन को निमोनिक से याद कर लिया। टोटल आई एम सुपर प्रो ये 4 होते हैं। अगर हमने सेकंड जनरेशन को याद कर लिया तो इनके अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट जनरेशन होंगे। मतलब कि आप ऐसे याद कर सकते हो। ये बात हो गई। तो देखिए आई जेल, इसे देखते हैं। तो देखिए अभी आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, आई जेल। पहली बात तो ये कि जो सेकंड जनरेशन होते हैं ना, इनकी स्पेशल बात क्या होती है कि इनमें होते हैं 2 पोर्ट। 2 पोर्ट का मतलब क्या है कि देखिए इनमें एक तो एयरवे के लिए पोर्ट होगा, मतलब कि एयर से लंग्स को इन्फ्लेट करने के लिए एक पोर्ट होगा जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन देंगे। उसी के साथ देखिए इनमें अनदर पोर्ट होता है, वो किसके लिए होता है, वो होता है गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करने के लिए। देखिए यहाँ हमने लिख रखा है कि इनके अंदर क्या होता है, एक अनदर गैस्ट्रिक चैनल भी होता है। मतलब कि मैं यहाँ पर जितने भी आपको सेकंड जनरेशन बताऊंगा ना, तो इन सब के अंदर आपको 2 पोर्ट मिलेंगे। तो ओवरऑल इन चारों के अंदर मैं टोटल आपको 2 पोर्ट बताऊंगा। तो देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं, दिस इज आई जेल। तो देखिए यहाँ पर जो ये बड़ा वाला पोर्ट है या फिर जो बड़ा वाला पाइप है, किसके लिए है, दिस इज फॉर ऑक्सीजन। इससे हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे और लंग्स को इन्फ्लेट करेंगे। और देखिए इसी के साइड में आपको यहाँ पर एक छोटा सा पोर्ट दिखाई दे रहा होगा। और देखिए ये किसके लिए है, दिस इज फॉर राइल्स ट्यूब। मतलब कि हमें स्टमक को डिकम्प्रेस करना है तो किससे करेंगे, इसी पोर्ट से करेंगे। तो वही लिख रखा है गैस्ट्रिक चैनल। और ये कौन सा होता है, ये वाला होता है, दिस इज फॉर ऑक्सीजन। और देखिए जो गैस्ट्रिक चैनल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और फाइनली फिर देखिए ये यहाँ पर जाकर एंड हो गया। देखिए यहाँ पर आपको एक होल दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ओवरऑल ये क्या है, दिस इज आई जेल। ओके, देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, आप इस वाले को देखिए, देखिए ये आई जेल है। यहाँ पर बड़ा वाला किसके लिए है, इससे ऑक्सीजन आएगी, इस पूरे से ऑक्सीजन आएगी। एंड देखिए अभी मैं जो ग्रीन से रेड से मार्क कर रहा हूँ ये किसके लिए है, देखिए यहाँ पर आपको एक होल दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए रेड वाला किसके लिए है, दिस इज फॉर गैस्ट्रिक पोर्ट। देखिए ये बहुत पतला सा होता है। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, इसके अंदर हम राइल्स ट्यूब डालते हैं, किसे, स्टमक को डिकम्प्रेस करने के लिए। देखिए जो राइल्स ट्यूब होती है ना, वो ऐसी कुछ होती है, एक छोटी सी पतली सी प्लास्टिक की ट्यूब होती है। और इसे हम जैसे ही मुंह से डालेंगे ना तो वो कहाँ जाएगी, सीधा, ये सीधा स्टमक में जाएगी। और स्टमक में जो भी कंटेंट होता है उसे फिर हम एस्पिरेट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। यहाँ पर ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे और फिर उसे पूरा का पूरा खींच लेंगे। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई। और देखिए आई जेल की स्पेशल बात क्या है कि यहाँ पर आपको कोई भी कफ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी कफ नहीं है, यहाँ पर कोई भी बलून नहीं है और ये सिलिकॉन का बना होता है। और देखिए
सिलिकॉन का क्यों बना होता है? क्योंकि सिलिकॉन के पास एक स्पेशल बात क्या होती है कि हम इसे जिसके ऊपर रखेंगे ना वो उस हिसाब से उस एरिया की शेप ले लेगी। मतलब कि हमने इसे लेरिंग्स के ऊपर रखा तो ये लेरिंग्स के सराउंडिंग की शेप ले लेती है ताकि जो एयर टाइट है वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि एयर का लीकेज बिल्कुल ना हो। तो ओवरऑल बात यूँ है कि जो सिलिकॉन है ना ये एकदम अच्छे से सील करती है, इसे हम जहाँ पे भी रखते हैं वो उस जगह की शेप ले लेता है। देखिए जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना ये बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। मतलब कि इसे हम जैसे ही लेरिंग्स के ऊपर रखते हैं ना तो ये उसके ऊपर के पूरी शेप ले लेता है ताकि एयर का लीकेज बिल्कुल ना हो। और देखिए इस वाले एलएमए में क्या आपको कहीं कफ दिखाई दे रहा है क्या आपको कहीं इस वाले एयरवे में बलून दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। देखिए आप इस वाले एयरवे में देखिए यहाँ पर बलून था, देखिए यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा कफ था जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी देखिए पूरा का पूरा बलून है, अभी ये इन्फ्लेट नहीं है, फूला हुआ नहीं है। लेकिन देखिए अगर ये वाला पोर्ट है मतलब इसमें यहाँ पर बलून है, देखिए यहाँ पर भी ये वाला पोर्ट है मतलब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा कफ है। तो देखिए ओवरऑल आपको यहाँ पर कफ मिलेगा, आपको यहाँ पर बलून मिलेगा। बट देखिए आईजीएल के अंदर कोई भी कफ नहीं होता, कोई भी बलून नहीं होता। ओके देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है दिस इज आईजीएल। ओके क्या होता है? सेकंड जनरेशन एयरवे डिवाइस। मतलब कि इसके अंदर 2 पोर्ट होते हैं, 1 फॉर ऑक्सीजन, 1 फॉर गैस्ट्रिक पोर्ट। ये बात हो गई। अगला वाला देखिए ये कौन सा है? तो देखिए इसका नाम है एम्बुगेन एलएमए। ओके इसका नाम क्या है? दिस इज एम्बुगेन। देखिए इसके अंदर भी 2 पोर्ट है, एक तो बड़ा वाला हो गया किसके लिए है? दिस इज फॉर ऑक्सीजन। और देखिए एक छोटा वाला है, दिस इज फॉर राइल्स ट्यूब, यानी कि दिस इज फॉर गैस्ट्रिक चैनल। ओके राइल्स ट्यूब। ये बात हो गई। तो इसका नाम क्या है? दिस इज एम्बुगेन एलएमए। ये वाला कौन सा है? तो देखिए आई एम सुपर, सुपर का मतलब क्या है? एलएमए सुप्रीम। तो ये इसका नाम क्या है? दिस इज सुप्रीम एलएमए। ओके सुप्रीम एलएमए। देखिए इसमें भी 2 पोर्ट है, दिस इज 1 फॉर ऑक्सीजन, अनदर फॉर गैस्ट्रिक चैनल यानी कि राइल्स ट्यूब के लिए। ओके ये बात हो गई। एंड लास्ट एंड फाइनल ये कौन सा है? इसे हम बोलते हैं प्रोसील एलएमए। इसका नाम क्या है? दिस इज प्रोसील एलएमए। देखिए इसके अंदर भी 2 पोर्ट है, ये वाला किसके लिए है? दिस इज फॉर ऑक्सीजन। ये वाला किसके लिए है? दिस इज फॉर गैस्ट्रिक चैनल। यानी कि हम हम इससे क्या करेंगे? इससे हम स्टमक को डिकम्प्रेस करेंगे, यानी कि इसके अंदर हम राइल्स ट्यूब को डालेंगे। तो ओवरऑल देखिए हमने यहाँ पर सारे के सारे सेकंड जनरेशन की भी बात कर ली। कैसे रिमेंबर करना है? आई एम सुपर प्रो। आई का मतलब आईजेल, एम का मतलब एम्बुगेन, सुपर का मतलब सुप्रीम, प्रो का मतलब प्रोसील एलएमए। ये बात हो गई। तो देखिए दिस इज आईजेल, दिस इज एम्बुगेन, दिस इज सुप्रीम एलएमए, और ये क्या होता है? आई एम सुपर प्रो, प्रो मतलब प्रोसील एलएमए। ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन पर। तो देखिए थर्ड जनरेशन, इसके अंदर आपको टोटल 2 पढ़ने हैं। नंबर 1 क्या होता है? आई जेल प्लस। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ओनली आई जेल है, यहाँ पर क्या है? आई जेल प्लस है। अनदर क्या होता है? बस का मास्क। तो देखिए बस का मास्क का फोटो हमने यहाँ पर दे रखा है। अभी ये ऊपर वाला क्या है? दिस इज बस का मास्क। नीचे वाला क्या है? दिस इज आई जेल। ओके तो देखिए ये बस का मास्क और आई जेल, इनमें डिफरेंस क्या होता है? मतलब कि बस का मास्क और आई जेल देखिए ये आपको सिमिलर दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस ये है कि जो बस का मास्क है ना ये बहुत ही ज़्यादा एयर टाइट करता है। मतलब कि हम इसे जैसे ही लेरिंग्स के ऊपर डालेंगे ना, माउथ के थ्रू जैसे ही हम इसे लेरिंग्स के ऊपर डालेंगे तो जो ये है ना ये एकदम बेटर सील, बहुत ही परफेक्ट सील जनरेट करता है। मतलब कि थर्ड जनरेशन है भाई, देखिए थर्ड जनरेशन है तो इसकी जो सीलिंग पावर होती है ना वो एकदम परफेक्ट होती है। मतलब कि 1% भी एयर लीक नहीं करेगी। ओके ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए आप इन्हें इमेज से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए बस का वाले में क्या है कि जो गैस्ट्रिक पोर्ट है ना वो थोड़ा टिल्ट है, देखिए थोड़ा तिरछा हुआ है। जबकि यहाँ पर देखिए गैस्ट्रिक पोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर गैस्ट्रिक पोर्ट ये रहा, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक पोर्ट है वो थोड़ा तिरछा हुआ है। ओके तो ओवरऑल ऊपर वाला बस का मास्क है, नीचे वाला क्या है? नीचे वाला आई जेल है। मैं इनको इरेज भी कर देता हूँ ताकि आप एकदम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको। ओके तो ये बात हो गई। तो ओवरऑल मैंने क्या बताया कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ये दोनों आपको आने चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से एलएमए होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, सेकंड जनरेशन में कौन कौन से होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, और थर्ड में आपको 2 याद करने हैं, आई जेल प्लस एंड बस का मास्क। ओके तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है एंड बाय।